नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल। साल भर हम सभी रोशनी के सबसे बड़े त्योहार दिवाली का इंतजार करते हैं। पूरे घर की सफाई और सजावट के साथ ही हम अलग अलग तरीके से खुशियां मनाते हैं। दिवाली प्रकाश का पर्व, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। दिवाली का पर्व कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। दिवाली के मौके पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। ज्योतिषाचार्य पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय ने बताया कि दिवाली के दिन अपने जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए अपने घर, दुकान, ऑफिस में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए उनकी पूजा पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। उन्होंने दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का मुहूर्त बताते हुए कहा कि किस तरह से लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। मैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय समय जगत चैनल के माध्यम से आप सभी देशवासियों को, शहरवासियों को, दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और बताना चाहता हूं कि दिवाली का त्यौहार जो है बहुत हर्षोल्लास का त्यौहार है। ये पूरे हमारे देश में भी मनाते हैं और कई जगह विदेशों में भी मनाया जाता है, जो हमारे भारतीय लोग हैं, है ना। इसमें हम देखते हैं कि इस बार जो दिवाली पड़ रही है वो 24 अक्टूबर 2022 को सोमवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन चूँकि 14 थोड़ी लेट आई है, इस कारण से इसका जो मुहूर्त है वो इस टाइप से है। जैसे जो व्यापारी बंधु है वो 24 अक्टूबर को 3 बजे से 6 बजे के बीच में, जो दिन में है, बाहर हैं, एक से अनेक प्रतिष्ठान हैं, तो 3 बजे से 6 बजे दोपहर में जे दिवाली की पूजा करें, अपने प्रतिष्ठानों की पूजा करें, उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। दूसरा जो मुहूर्त जो आ रहा है 6:57 से 8:53 के बीच में, ये सभी वर्ग के लिए शाम को 6:57 से 8:57 के बीच में शाम को जो पूजा करें, ये सभी वर्ग के लिए है और बढ़िया प्रसन्नता से पूजा करेंगे। ये मुहूर्त अति शुभ है और बहुत शुभ रहेगा। इसके बाद में तीसरा मुहूर्त जो लेते हैं हम 10:30 बजे से रात्रि 12 बजे के बीच में है। इसमें जैसे किसी कारण से कोई पूजा नहीं कर पा रहा है या कहीं रास्ते में है, कोई दिक्कत है या अनेक प्रतिष्ठान है, तो 10 बजे से लेके 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में रात्रि में जो पूजा करें उनके लिए अति शुभ रहेगा। चौथी जो पूजा है, जो कई लोग जो मंत्र सिद्धि करते हैं अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी उसके लिए, कई लोग जो तांत्रिक वगैरह हैं इस टाइप से, तो 12:01 से लेके 4 बजे तक रात्रि में जो पूजा करेंगे वो ऐसे लोगों के लिए रहेगी जो मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं। अब इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीपावली का जो हमारा जो त्यौहार है, इसकी एक विशेष मान्यता होती है। विशेष इसमें कई प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इस दिन एक तो दिवाली के दिन जब उठें तो आप सबसे पहले दोनों हाथों की हथेली देखें, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि सुख समृद्धि हो, घर में, परिवार में बढ़िया खुश रहे। तो सबसे पहले तो सभी को अपने अपने हाथों की हस्तरेखा देख के सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद में नहा के निर्वृत्त होकर, और जो हमने धनतेरस के दिन जो झाड़ू लेके आया है, उस झाड़ू से पूजा वाली जगह पे तो झाड़ू उसी झाड़ू से लगाना है। यदि संभव होता है तो उस झाड़ू से पूरे घर की झाड़ू लगाइए। इसके करने से आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी और भी जो बीमारियां और भी कई नेगेटिव चीजें हैं, ग्रह कलेश वगैरह, उससे वो दूर हो जाएंगे केवल झाड़ू के प्रयोग करने से। और फिर इस झाड़ू को आगे भी उसको प्रयोग में लाएं। फिर इसके बाद में जैसे ही हमारा जो शाम के टाइम में अपनी यथा स्थिति अनुसार जो भी खरीदना चाहें, दिवाली के दिन कई लोगों को तो सोना चांदी खरीदते हैं, कई लोग अपने बर्तन खरीदते हैं, कई लोग कपड़े खरीदते हैं, सोना चांदी, गाड़ी वगैरह, इस टाइप की जो अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार, जो आपकी इच्छा अनुसार, आपकी आवश्यकता अनुसार वो सब चीजें खरीदें। और खरीदने के बाद में इस दिन परिवार में भी ग्रह कलेश ना करें और जो बड़े प्यार मोहब्बत और खुशी का माहौल होना चाहिए। इस दिन वाद विवाद न करें। इस दिन किसी भी तरीके से जो भी आप सामान खरीदने जा रहे हैं तो पैसे का भी जो खर्च कर रहे थे वो घमंड से ना करें। एक बार पौराणिक कथा है कि एक बार जब लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान बैठे थे तो लक्ष्मी जी ने हंस दिया विष्णु भगवान के सामने कि देखो आज दिवाली है और मेरे बगैर कुछ होगा नहीं, लक्ष्मी वैभव विलासता तो कुछ होगा नहीं। तो भगवान विष्णु भगवान को जब इस बात सुनी तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला, देवी जी देखिए, आपके पास वैभव विलासता, पैसे तो सब कुछ है, लेकिन आपके पास में पुत्र नहीं है। दर्शकों मैं आपको बता दूं, लक्ष्मी जी के पास में पुत्र नहीं है। तो इस समय पर लक्ष्मी जी की मतलब बहुत उनको बुरा लगा
कि भगवान जी बात तो सही है। तो फिर विष्णु भगवान ने बोला कि पुत्र तो चाहिए मुझे, क्या करें। तो फिर बोले कि आप एक काम करो, माता पार्वती से आप निवेदन करो और वो आपको पुत्र दे देती हैं तो अच्छा रहेगा। लक्ष्मी जी पार्वती जी के पास जाती हैं और कहती हैं आपका एक पुत्र मुझे दे दो। विनती करने के बाद, निवेदन करने के बाद में पार्वती जी छोटे पुत्र को गणेश जी को लक्ष्मी जी को दे देती हैं। लक्ष्मी जी बड़ी उनको लाती हैं और सभी शक्तियां उनको प्रदान करती हैं। इससे लक्ष्मी जी का भी घमंड टूट गया। तो इसलिए गणेश भगवान की पूजा भी उस दिन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनके दत्तक पुत्र होने माता लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया है कि जब तक तुम्हारी पूजा नहीं होगी मैं पूजा ग्रहण नहीं करूँगी। फिर इसके बाद में ये पोजीशन होती है कि विष्णु भगवान भी कहते हैं कि कभी भी हो आपको घमंड नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी जी को घमंड नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, साथ में गणेश जी की पूजा करें और साथ में कुबेर जी की पूजा करें। और आप सभी लोग भूल जाते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा तो करते हैं लेकिन विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते हैं। तो ये भी मैं बताना चाहता हूं कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के पति है, जब तक विष्णु भगवान की पूजा नहीं होगी पूजा फलदायी नहीं होगी। तो आप विष्णु भगवान की फोटो रखें, मूर्ति रखें, वो भी उनके साथ में जरूर रखें और जब पूजा को करें तो ये आपको फलदायी होगी। इसमें पूजा में हम क्या करें? माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सरस्वती हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम हरि हरि हरि। ये महालक्ष्मी जी के जो भी सिद्धानुसार जो भी आप मंत्र बोलते हैं, ये सब मंत्र बोल के एक चौकी पटा ले लें। चौकी पटे पे बढ़िया लाल वस्त्र बिछाएं और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति रखें और गणेश जी की रखें, कुबेर जी की रखें और साथ में विष्णु भगवान की भी रखें। सभी की पूरी यथावत जो भी आपकी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार सब पूजा की व्यवस्था कर लें। पानी चढ़ाएं। अपवित्रो पवित्रा वा सर्वस्तांगतो वा सायस्मृत पुंडरीकाक्षम साभ्यंतरा शुचि। सभी तरफ में पानी किंच दें और पानी किंचने में पानी में नर्मदा जल गंगा जल जरूर मिलाएं और माता जी को हल्दी, चावल, शक्कर, रोली, फूल, मिष्ठान इत्यादि आप जरूर चढ़ाएं। और चढ़ाने के बाद में महालक्ष्मी के दिन का एक और विशेष महत्व है, वो ये है कि सब देखते हैं कि जो अमीर वर्ग है वो बहुत अच्छा मनाता है और हम भी चाहते हैं कि सभी अमीर हों। तो इसमें घर की जो भी लक्ष्मी है, मतलब जो घर की महिला जो करता धरता है, मेन महिला है, इनको एक विशेष पूजा की विधि करना है इस बार कि सभी लोग एक पूरा श्रृंगार देवी लक्ष्मी जी का पूरा श्रृंगार लेना है। वो श्रृंगार को जब सब पूरा परिवार जब पूजा कर लेता है, इसके बाद में वो घर की जो महिला है जो करता धरता है, मेन है, उनको पूरा लक्ष्मी जी का श्रृंगार, साड़ी, ब्लाउज पूरा A to Z लेके लक्ष्मी जी की पूजा करना है। और लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद में दूसरे दिन वो जो रहेगा श्रृंगार वो उनको पहनना है। इससे के पहनने से एक तो आपके घर में दुख दालित दूर नहीं आएगा, पैसे की दिक्कत नहीं होगी और घर में गिरह कलेश नहीं होगा। तो मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि एक श्रृंगार का पूरा सेट पहले लेके रख लें, जो उनकी श्रद्धा अनुसार हो, जो उनकी इच्छा अनुसार हो। क्योंकि कहते भी हैं कि यदि घर की लक्ष्मी खुश नहीं है तो फिर वो लक्ष्मी कहाँ से खुश होगी। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ये ड्रेस पहले ले लें, एक जोड़ी कपड़े ले लें लक्ष्मी जी के लिए, और वो दूसरे इस लक्ष्मी जी का जो वस्त्र आभूषण रहेगा ये किसी को दान नहीं करना है। जिस घर में उन्हीं की वो जो भी देवी हैं, जो भी या पत्नी है या माँ है या परिवार में जो भी मेन है, केवल उन्हीं को पहनना है, वो किसी को दान ना करे तो इनके घर में बरकत होगी, बढ़िया सब अच्छा होगा। इस दिन कम से कम 13 दीपक जलाएं और ज्यादा से ज्यादा तो जितनी आपकी इच्छा हो वो जलाएं। इसमें हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आजकल जो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है वो ये हो रही है कि पैसे की दिक्कत हो रही है आदमी को, क्योंकि आवश्यकताएं ज्यादा बढ़ गई हैं। तो एक जो 13 दीपक है, एक तो मतलब जहां पैसे रखते हैं वहां पे रखें, मतलब तिजोरी के पास में या गोदरेज अलमारी जहां कैश बुक चेक बुक है वहां पे रखें। दूसरा दीपक है जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं वहां पे रखें। तीसरा दीपक जहां आप सोते वहां पे रखें। चौथा दीपक स्वास्थ्य के लिए आप जहां पे आपके यहाँ किचन है वहां पे रखें। पांचवा दीपक है आपके जो ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और 4 दीपक वहां रखें। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दीपक वहां पे रखें। इसके बाद में और जो दीपक बचते हैं वो आपके कुल देवी देवताओं के नाम से भी रखें
और इसके बाद में यदि संभव हो सके तो एक दीपक एम के नाम का भी निकाल के अलग रखें। इससे पितृदोष दूर होता है। जो कुंडली के हिसाब से जो लोगों में पितृदोष होता है, यदि दिवाली के दिन केवल वो एक दीपक लेके और यदि उसको एक उत्तर की दिशा में रख दें तो उसका उत्तर पितृदोष का कम से कम 50% प्रभाव उसका कम हो जाएगा। तो दिवाली पे ऐसी बहुत सी चीजें हैं, उस चीज को अपन ध्यान से रखेंगे तो ठीक है। मैंने पहले भी बोला दर्शकों, यदि दिवाली के दिन जो भी खरीदारी करें घमंड से न करें, आराम से करें, यथाशक्ति करें, हड़बड़ाहट में न करें। इससे आपके पैसे की बचत होगी और भी चीजें बहुत अच्छी होगी। तो मैं सभी दर्शकों को एक बार फिर से दिवाली की शुभकामना देता हूं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आगे तरक्की करते रहें। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.